तीन जादुई नंदे। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी का नाम है तीन जादुई नंदे। माँ, आप हमारे लिए कपड़े लेकर आई क्या? सबर कर, जरा भी लाती हूँ, अंदर अलमारी में रखे हैं लाकर। ये कहकर कमला सीधे अपने कमरे में गई और वापस आते हुए उसके हाथ में 2 पैकेट थे। और फिर छी, ये कैसा सूट है, कितना सस्ता सा लग रहा है। हाँ तो जितने पैसे मेरे पास थे उसमें यही 2 सूट आ पाए हैं। तो ये भी क्यों लाई माँ? जाओ वापस कर दो जहां से भी लाई हो। दीदी ऐसा नहीं कहते, आप एक बार पहन कर तो देखो। तो चुप कर, तू ही पहन लेना इसे, क्योंकि मैं तो इसे नहीं पहनने वाली। तभी प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करो, अभी दीदी गुस्से में है, थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ऐसे वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन। माँ आपको सिद्धार्थ कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन बेटा हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, बहुत अमीर घर से है वो। तभी तो मैंने उसे चुना है माँ, पता है कितना पैसा है उसके पापा के पास। आप देखना आपकी बेटी राज करेगी राज। और मैं तो कहती हूँ प्रिया तू भी कोई अमीर लड़का फंसा ले। अब मेरा मतलब है कि पसंद कर ले। माँ की जिंदगी तो गरीबी में गुजर गई, कम से कम हम तो अपना भविष्य संवार ले। ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? आपने भले ही सिद्धार्थ जी के पैसे देखकर उन्हें पसंद किया है, लेकिन मैं तो वहीं शादी करूंगी जहां मेरी माँ मेरा रिश्ता तय करेंगी। और रही बात भविष्य की, तो वो तो ऊपर वाला देखता है दीदी। अरे ऊपर वाला कुछ नहीं देखता, लेकिन मैं जरूर देखूंगी कि माँ तेरी शादी किस राजकुमार से करती है और वो कौन सी बैलगाड़ी से विदा कराने आता है तुझे। कुछ दिनों बाद रिया और सिद्धार्थ की शादी हो गई। रिया वाकई अमीर हो गई थी और अपनी माँ और छोटी बहन के सामने अपनी इस अमीरी को जताने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। माँ ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ, और प्रिया ये ले तेरे लिए सूट, पता है पूरे 1500 का है। अब जब मैं इतने महंगे कपड़े पहनती हूँ तो कुछ भला तो तेरा भी होना ही चाहिए। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू छोड़, और जल्दी से मेरी तरह कोई अमीर लड़के से सेटिंग बिठा ले। अब तेरा होने वाला पति मेरे ससुराल भी तो आएगा ही, तो इस बात का भी ख्याल रखना जरा। ऐसे कुछ और साल बीत गए और फिर कमला ने प्रिया की शादी आकाश से तय कर दी। आकाश बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। और फिर शादी के बाद ससुराल में आपका स्वागत है भाभी। वाह भाभी आप तो बहुत सुंदर हो। सच में भैया किस्मत खुल गई आपकी तो। अपनी तीनों नंदों की बात सुनकर प्रिया शर्मा गई। उसकी तीनों नंदे मेघना, मोहिनी और मेघा बहुत प्यारी थी। भाभी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब हम अपने कमरे में चलते। भैया को भी तो आपसे ढेर सारी बातें करनी होंगी ना। चुप कर शैतान कहीं की। अच्छा भाभी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है, अब एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना भाभी। आप तीनों बड़ी ही प्यारी हो। अपनी तारीफ सुनकर तीनों बहनें मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई और फिर आकाश कमरे में आया। तो क्या बातें चल रही थी भाभी और नंदों के बीच? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि वो तीनों बड़ी ही प्यारी हैं। हाँ ये तो है, पता है माँ बाबूजी के जाने के बाद मैंने इन तीनों को अपनी बहनें नहीं बल्कि बेटियां मानकर पाला है। ये कहते हुए आकाश की आंखों में आंसू थे। फिर उसने लंबी सांस लेते हुए आगे कहा, वो रात में कभी नहीं भूल सकता। एक औरत इन तीनों बच्चियों को हमारे घर के बाहर छोड़कर चली गई और उसके कुछ दिन बाद ही मेरी माँ और बाबूजी को कुछ लोगों ने मार डाला। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता नहीं चला, लेकिन तब से तीनों ही मेरा परिवार बन गई। तो इसका मतलब ये आपकी सगी बहनें नहीं है? नहीं, पर ये तीनों मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हैं और ये तीनों भी मुझे ही अपना सब कुछ मानती हैं। वो मेघना है ना, पता है उसने बहुत जल्दी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली ताकि मैं अपने काम पर ध्यान लगा सकूं। फिर उसी ने दोनों छोटी बहनों को पाला। क्या बताऊं तुम्हें, बड़े कष्ट सहे हमने प्रिया। अब बस मैं आ गई हूँ ना, मैं इनकी भाभी नहीं बल्कि माँ बनकर रहूंगी, ये वादा करती हूँ आपसे। प्रिया की बात सुनकर आकाश को बड़ा सुकून मिला और प्रिया ने वाकई वही किया जैसा कहा था। प्रिया अपनी नंदों से ऐसे घुल मिल गई जैसे वो उन्हें कई सालों से जानती हो। फिर एक दिन प्रिया के फोन पर उसकी बड़ी बहन रिया का कॉल आया। हेलो प्रिया, कैसी है तू? अच्छा सुन, वो श्वेता की शादी में चलना है ना? हाँ दीदी उसका फोन तो आया था, चलो तो फिर शादी में मुलाकात होती है। पर सुनना, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूँ यार, क्या पहनूं शादी में? वैसे तू क्या पहनेगी? मैं शादी की कई साड़ियां रखी हैं, उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। मैंने कहा था ना किसी अमीर लड़के से शादी कर। अगर बात मान ली होती मेरी तो आज मेरी तरह तू भी नई नई साड़ी खरीद रही होती। रिया की बात सुनकर प्रिया को गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ,
लेकिन उसने पलट कर कुछ कहा नहीं। फिर कुछ दिन बाद शादी का दिन भी आ गया और जब प्रिया तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ तक देखा कि ये दोनों लड़की एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी और ये जो छोटी लड़की थी इसे तो कोई गम नहीं था, लेकिन जो बड़ी लड़की थी वो हर समय अपनी माँ को कहती रहती थी। उसके बाद उसने एक अमीर लड़के से शादी की और उसके पैसों को देखकर उससे प्यार किया। उसके बाद छोटी बहन को भी वही बताया कि वो भी अमीर लड़के को फंसा ले और उससे शादी कर ले, लेकिन उसकी छोटी बहन ने ऐसा करने से मना कर दिया और एक अच्छे लड़के को देखकर उससे अच्छी तरीके से शादी कर लिया। दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर एक बिल्कुल नया और काफी महंगा लहंगा रखा हुआ था। ये लहंगा ये किसका है और यहाँ कौन लाया? ये आपके लिए है भाभी, भैया ने भिजवाया है। बोला है कि आप इसे पहनकर ही जाना अपनी सहेली की शादी में। अरे पर ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अब ये तो भैया ही जाने। वैसे एक बात तो साबित हो गई कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। उस लहंगे को देखकर प्रिया बहुत खुश हुई, लेकिन शादी में उसे इतना बढ़िया लहंगा पहने देखकर रिया की आंखें तो फटी की फटी रह गई। ऊपर से वहाँ हर औरत प्रिया के लहंगे की तारीफ कर रही थी। ये सब रिया से देखा नहीं गया और उसने चिढ़ते हुए प्रिया से कहा, अरे प्रिया, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। वैसे इतना महंगा लहंगा किराए पर लिया है या फिर इसे खरीदने के लिए कहीं तेरे पति ने अपनी किडनी विडनी तो नहीं भेज दी ना? रिया की बात सुनकर वहाँ मौजूद औरतें हंसने लगी, जबकि इस बात पर प्रिया को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई। रिया की अच्छी खासी बेइज्जती हो चुकी थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस बात से रिया इतना गुस्सा हुई कि उसने अपनी कार उठाई और प्रिया के ससुराल की तरफ बढ़ गई। वहाँ पहुँचते ही उसने गुस्से में प्रिया के घर में आग लगा दी। तभी आग देखकर, हैं? ये आग कैसे लग गई? तुम सब जल्दी बाहर निकलो। हे भगवान, आग तो हर तरफ फैल गई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हे भगवान, चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मेरी नंदो को बचा लो। प्रिया भगवान से प्रार्थना कर रही थी और उधर बाहर रिया जोर जोर से हंस रही थी। तभी मेघना ने मोहिनी और मेघा को कुछ इशारा किया। मेघा ने फौरन आंखें बंद की और फिर पूरे घर के ऊपर जोर से बारिश होने लगी, जिससे कुछ ही पलों में आग बुझ गई। और फिर मोहिनी ने अपने लंबे हाथों से सीधे रिया का गला पकड़ लिया। ये क्या? ये सब तुम सब? हम तीनों बहनें परियां हैं। हमारी माँ ने एक शैतान के डर से ही हम सबको आकाश भैया के घर छोड़ दिया था और फिर बाद में उसी शैतान ने हमें और आकाश भैया को अनाथ बना दिया। तब आकाश भैया ने हमें पाला और अब हम अपनी भाभी की जान लेने की कोशिश करने वाली इस औरत को नहीं छोड़ेंगे। मोहिनी, छोड़ दो दीदी को, हम फिर से अपना घर बना लेंगे। इन्हें सबक मिल गया है। मेरी बेइज्जती करने चली थी और खुद सबके सामने अपमानित हुई। दीदी चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं इन्हें रोक न सकूं। इतना सुनते ही रिया गिरती पड़ती वहां से भाग निकली और फिर प्रिया को कभी किसी ने परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ तक देखा कि कैसे ये इसके पति ने इसको एक लहंगा दिलाया और वो उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और वही लहंगा पहनकर अपनी सहेली की शादी में गई। तो इसकी बड़ी बहन ने, जो बहुत ज़्यादा अमीर थी, वो भी देखकर चौंक गई और इसका उल्टे सीधे तरीके से मजाक उड़ाने लगी। उसके बाद उसने उसके घर में भी आग लगा दिया। फिर उसके घर में जो उसकी नंदे थी उसने उसको सबक सिखाया और वापस घर भेज दिया।